हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन फॉर केमिस्ट्री लेक्चर। केमिस्ट्री में हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स जो है वो पढ़ रहे थे। हैलोजन डेरिवेटिव्स में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो पार्ट है वो बहुत सा पार्ट हमने कवर अप कर लिया था। वो बहुत अच्छे से कवर अप हुआ है आप लोगों का। रीडिंग करना बहुत एसेंशियल है। जो भी मैंने डेफिनेशंस आपको कहे हैं कि डेफिनेशन वो लिखो, उसके लिए सिर्फ एक ही स्टूडेंट का मुझे वहाँ पे रिप्लाई मिला है। उसने ही दिखाया है कि वो जो भी मैंने असाइनमेंट दिया था वो उसने ही कंप्लीट किया हुआ है। बाकी के स्टूडेंट्स अगर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं सो आई हैव टू कॉल देम। मतलब मैं बोलूँगी ऑफिस में कि स्टूडेंट्स असाइनमेंट कंप्लीट करके नहीं दिखा रहे और वहाँ पे फिर आपके घर पे कॉल आ जाएगा। सो प्लीज़ बी अलर्ट अबाउट इट। असाइनमेंट में जब जो दे रही हूँ, जो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख के दिए थे, 4 से 5 डेफिनेशंस थे, वो भी कुछ बच्चों ने, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो रेगुलरली वहाँ पे भेजते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करते टाइम पे, और कभी भी कुछ भी उनको याद आ जाए तो वो असाइनमेंट भेजते हैं। इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे। मैंने आपको कहा था कि कायरलिटी की डेफिनेशन है, कायरल कार्बन की डेफिनेशन है, कायरल मॉलिक्यूल जो है उसकी डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस आपको करने हैं, रीड करने हैं, टेक्स्ट बुक से रीड करके आपके नोटबुक में आपको वो लिखने हैं। इतना ही बस मैंने कहा था, बहुत बड़ा टास्क नहीं दिया था। तभी भी मतलब एक स्टूडेंट का रिप्लाई वहाँ पे मिला है और बाकी के भी आज कुछ मिले हैं। ऐसा नहीं कि बाकी के स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा खुद पे थोड़ा सा फोकस करो और जो भी रिटन प्रैक्टिस है वो भी वहाँ पे करने की कोशिश करो। बिकॉज इन अपकमिंग संडे आई हैव प्लान्ड अ केमिस्ट्री टेस्ट फॉर 20 to 25 मार्क्स। वन आवर के लिए वो टेस्ट होगी। उसमें MCQ होगा, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी रहेंगे। लाइक बोर्ड पैटर्न जैसे होता है उस तरीके से देने की मैं कोशिश करूँगी। बट वो नहीं है कि कौन से पैटर्न से वो टेस्ट होगा। यू हैव टू स्टडी वेल, दैट इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है, सो ये पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से याद रखो। अगर असाइनमेंट्स मुझे डेली आपके नहीं मिल रहे, जो मैं बता रही हूँ वो अगर आप लिख के मुझे नहीं भेज रहे हो, सो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर योर फ्यूचर। बिकॉज़ ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि आज मैंने पढ़ाए हैं, कल आप याद रखोगे, परसों तक याद रखोगे, बट कंटिन्यूटी अगर उसमें नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो प्लीज़ बी अलर्ट अबाउट योर स्टडीज़ एंड लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स में एक्चुअल में हम लोग थे, हैलोजन डेरिवेटिव्स में काफ़ी आगे तक हम लोग पहुंच चुके हैं और लाइक जो ओमिटेड सिलेबस है उसके बारे में भी थोड़ा सी जानकारी हमें मिल चुकी है। बट मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि ओमिटेड सिलेबस जो होगा वो अगर मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो पॉइंट, ठीक है, या वो जो पर्टिकुलर सब टॉपिक है वो अगर वहाँ पे इम्पॉर्टेंट लगा तो वो वहाँ पे मैं ले लूँगी। सो डोंट गिव मी एनी रिप्लाइज दैट कि दिस इज़ द ओमिटेड टॉपिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा नहीं है। टेक्स्ट बुक या पर्टिकुलर चैप्टर से अगर वो रिलेटेड होगा तो वो मुझे लेना ही पड़ेगा। सो रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे हर एक टॉपिक में कवर करने की कोशिश करूँगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओमिटेड सिलेबस। इवैल्यूएशन में वो क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि वो लेने पड़ेंगे। बस ये नहीं बोल रही हूँ कि सब जो टॉपिक्स है वो मैं यहाँ वहाँ पे लेने वाली हूँ, ऐसा नहीं होगा। बट एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स तो हैं ऐसे कि वो हमें क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। सो हम लोग एक्चुअल में आए थे, कहाँ तक आए थे हम लोग, कहाँ तक पहुँच गए थे। हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी का आधा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअल में ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है ये हमने डिस्कशन कर लिया था। ऑप्टिकल एक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई भी सब्सटेंस अगर प्लेन पोलराइज लाइट से आप उस पर प्लेन पोलराइज लाइट अगर आप वहाँ से पास करते हो सब्सटेंस से, और वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन जो है, प्लेन जो है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट कैसे होता है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, वो अगर प्रोपोगेशन का जो भी पार्ट है वो परपेंडिकुलर नहीं रहा, या वो जो पर्टिकुलर रोटेशन है वो रोटेशन प्लेन पोलराइज लाइट का इस तरीके से होता है, तो वो एक तो राइट में चला गया, लेफ़्ट में चला गया, तो उस टाइप का जो सब्सटेंस होता है उसे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो है उसमें भी आपको ये नज़र आएगा कि वहाँ पे
लैक्टिक एसिड होगा, ग्लूकोज का सॉल्यूशन होगा, वाटर में जो एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज का प्रिपेयर करते हैं वो भी वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है। बट अगर हमने वाटर है, इथेनॉल है, वहाँ से अगर प्लेन पोलराइज लाइट पास किया तो प्लेन पोलराइज लाइट एज इट इज़ आपको, ट्रांसमिटेड लाइट एज इट इज़ आपको वहाँ पे मिलेगा। कोई भी वहाँ पे रोटेशन में चेंज वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्लेन पोलराइज लाइट का जो भी वहाँ पे प्लेन है वो एज इट इज़ जैसे इंसिडेंट था वैसे ही आपको वो ट्रांसमिटेड में मिलेगा। इन केस ऑफ वाटर, इथेनॉल एक्सेट्रा, सो वाटर, इथेनॉल, दे आर सेड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। सो ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका था। ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस बच्चों जो होते हैं एक्चुअल में, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं वहाँ पे उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बट रादर आपको कहाँ फोकस करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस पे आपको फोकस करना होगा। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो है, जैसे हमने उसमें ही थोड़ा सा डिटेलिंग देखा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, ठीक है। सो ये क्या है एक्चुअल में कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट साइड, ठीक है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। लिवो रोटेटरी क्या है, अगेन लिवो रोटेटरी आर द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। सो ये डेक्स्ट्रो और लिवो का हमारा हो चुका था। डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस को जो भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो क्या है, स्मॉल डी, ब्रैकेट में स्मॉल डी से रिप्रेजेंट होता है, या ब्रैकेट में पॉजिटिव साइन से वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर लिवो रोटेटरी सब्सटेंस को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसका तरीका क्या होगा, वहाँ पे लिवो रोटेटरी सब्सटेंस जो होगा वो लिवो रोटेटरी सब्सटेंस वहाँ पे ब्रैकेट में स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फिर ब्रैकेट में निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ये एक्चुअल में पहचानने के लिए या ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेजर कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाउ विल वी मेजर द पर्टिकुलर सब्सटेंस इज हाउ मच ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। सो वो कैसे हम करते हैं, फॉर दैट पर्पस वी हैव अ वन कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है। जो भी आपकी लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है उससे जो भी वहाँ पे एंगल प्रिपेयर हो रहा है, ट्रांसमिटेड लाइट का जो भी एंगल प्रिपेयर हो रहा है वो एंगल वहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन आपको देता है। और उस पर्टिकुलर एंगल से ये पता चलता है कि गिवन सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड अप टू दैट हाउ मच एक्सटेंट इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। एक्चुअल में वो पार्ट आपको स्टडी करने के लिए नहीं है, सो जस्ट फोकस ऑन दैट पार्ट की ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेजर करने का, एक्सप्रेस करने का तरीका हमारे पास है, वो सिर्फ क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन है, दैट्स इट। हम लोग यहाँ तक आके पहुँचे थे। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ना व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जैक्टली क्या होता है। दिया हुआ है यहाँ पे कि आइसोमेरिज्म in which isomeric compounds have different optical activity is known as optical isomerism। नाम में सब कुछ दिया है, देखो आइसोमेरिज्म है मतलब वहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, स्ट्रक्चर भी वहाँ पे सेम बनेगा, बस कहाँ पे चेंज मिलेगा आपको, आपको चेंज मिलेगा वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी में। मतलब वो जो सब्सटेंस होगा वो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट में घुमाएगा या तो लेफ़्ट में घुमाएगा। सो इस तरीके के जो वहाँ पे सब्सटेंसेस होते हैं एक्चुअल में वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, और एक्चुअल में ये उनको कहा जाता है कि दे आर सेड टू बी ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एक्चुअल में लुइस पेस्टर जो है, अब पास्चर भी कहा जाता है, पेस्टर भी कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन अपने अपने इस पर डिपेंड है। ये जो साइंटिस्ट यहाँ पे है, फ्रेंच साइंटिस्ट, इन्होंने ऑप्टिकल एक्टिविटी ये जो भी पर्टिकुलर एक टर्म है ना वो पहले इन्वेंट की थी, ठीक है। और उन्होंने और एक टर्म वहाँ पे हमें दी थी, वो है इंट्रोड्यूस द टर्म ऑफ इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर करके भी टर्म उन्होंने हमें दी थी। इनैंशियोमर, उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये जो टर्म्स है ये टर्म्स लुइस पैस्चर करके जो भी एक फ्रेंच साइंटिस्ट है उन्होंने वहाँ पे पहले इंट्रोड्यूस की थी। आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है, सो अंडरलाइन करके रखो टेक्स्ट बुक में रीडिंग करते वक्त कि वहाँ पे ये साइंटिस्ट जो है इन्होंने
ऑप्टिकल एक्टिविटी की टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी, और एक टर्म उन्होंने वहाँ पे दी थी, वो है इनैंशियोमर्स। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स इनैंशियोमर्स। नाउ व्हाट आर इनैंशियोमर्स? ये देखो, इनैंशियोमर को इनैंशियोमॉर्फ्स भी कहा जाता है, ऑप्टिकल एंटीपोड्स भी कहा जाता है। इनैंशियोमॉर्फ्स भी कहा जाता है, ऑप्टिकल एंटीपोड्स जो होते हैं वो भी कहा जाता है। मतलब 3 नाम है, एक ही कंसेप्ट है, कंसेप्ट एक ही है, बस उसे 3 नाम है। कौन कौन से 3 नाम है? इनैंशियोमर्स है, उसके बाद इनैंशियोमॉर्फ्स है, उसके बाद तीसरा है वहाँ पे ऑप्टिकल एंटीपोड्स, ऑप्टिकल एंटीपोड्स। सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक। देखो अब द ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनैंशियोमर क्या होते हैं? बेसिकली दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। जो ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे होते हैं कि जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस तैयार करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इनैंशियोमर्स कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी में मैम हर एक कोई ऐसा होगा क्या कि जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज तैयार कर रहा होगा? ये आंसर अभी आपको नहीं मिलेगा, बट जस्ट नाउ आप ये याद रखो यहाँ पे कि ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। इनैंशियोमर्स कौन है? दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, which are non-superimposable mirror images of each other. They are called enantiomers, enantiomorphs, or you can say optical antipodes, optical antipodes. अब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का जो भी एक कंसेप्ट है वो आपको काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है। जैसे मैंने कहा था कि सेम साइज़ ऑफ ग्लास आपने लिया है, सब जो भी डायमेंशंस है वो सेम है उसके, वहाँ पे आपने सेम क्वांटिटी में वाटर या कोई भी लिक्विड फिलअप किया है, तो वो जो ग्लास है वो ग्लास एक दूसरे को बहुत आसानी से हाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमने हाथ का लिया तो हाथ जो है, हमने अगर लिया कि कोई भी एक हाथ ने दूसरे हाथ को हाइड करना चाहिए, इट विल नॉट हैपन। हाथ दूसरे हाथ को कम्प्लीटली हाइड नहीं कर सकता। देखो, और ये भी हो रहा है कि जो भी आपके ये जो थंब है, थंब भी बाहर निकल के आ रहा है, तो हाइडिंग वहाँ पे नहीं हो रही। सो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ग्लास वाला जो बोला था वो सुपर इम्पोजेबल इमेज थी, ठीक है। सो एक्चुअल में हम लोग यहाँ थे कि इनैंशियोमॉर्फ्स जो होते हैं या इनैंशियोमर जो होते हैं, ऑप्टिकल एंटीपोड्स जो होते हैं, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर एंड दे फॉर्म्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। दैट्स इट, इतना आपको याद रखना है। सो यहाँ पे आपको आगे थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। मैंने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा दिया है। अब जैसे मैंने कहा था आपको, देखो कि वहाँ पे हमने 2-क्लोरोब्यूटेन का एग्ज़ाम्पल लिया था, वो भी एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे लिखोगे तो भी चल सकता है, बट और एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, एंड दिस इज़ द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है। लैक्टिक एसिड यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। ये कार्बन देखो आपका एस्टेरिस्क से हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये कायरल कार्बन है। द कार्बन whose 4 valencies are satisfied by different atoms or group of atom is said to be chiral carbon और asymmetric carbon, ठीक है। सो यहाँ पे ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन है। ये प्लेन मिरर आपने सामने रखा है, ठीक है। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेन मिरर। ये कोई बोलने की बात नहीं है, फिजिक्स में भी आपने काफ़ी बार ये रिप्रेजेंट किया होगा। तो ये जो प्लेन मिरर यहाँ पे हमने दिया है, उससे दिखाई क्या देता है? देखो, यहाँ पे OH और यहाँ पे जो H है उनकी पोजीशन फ्लिप हो गई, उनकी पोजीशन क्या हो गई? फ्लिप हुई। OH लेफ़्ट साइड में आ गया और हाइड्रोजन राइट साइड में आ गया। ये क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कार्बन हैज़ अ कायरल नेचर, दिस कार्बन इज़ असिमेट्रिक इन नेचर। इसकी वजह से प्लेन मिरर के सामने जब वो आता है तो जो उसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है, द इमेज इज़ नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन पर्टिकुलर कायरल मॉलिक्यूल। ये आपका कायरल मॉलिक्यूल है और ये उसकी इमेज है। कायरल मॉलिक्यूल और उसकी जो इमेज है, ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठ सकते। दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। सो हमने यही तो देखा था, ये तो स्टीरियो आइसोमर्स है एक दूसरे के, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट कर रहे हैं वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये कायरल मॉलिक्यूल हुआ क्योंकि इसमें कायरल कार्बन का प्रेजेंस है। कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज
they forms non-superimposable mirror images of each other. At such time they are called as, specifically they are called as enantiomer, और आप उसे enantiomorphs भी बोल सकते हो या आप उसे ऑप्टिकल एंटीपोड्स भी बोल सकते हो. इट इज़ अप टू यू कि तीनों में से कौन सा शब्द जो है वो आपको चूज़ करना है, बट तीनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है कि कायरल मॉलिक्यूल और उसका जो इमेज बन रहा है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल कैटेगरी में जा रहा है. दे कैन नॉट सुपर इम्पोज ईच अदर, दे कैन नॉट हाइड ईच अदर प्रॉपरली. ठीक है, सो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है ये दोनों भी, हेंस दीज आर सेड टू बी इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर. अब आप यहाँ पे देखो कि ये और ये दोनों में भी क्या सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है. बहुत सिमिलैरिटी है ना, कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला वहाँ पे सेम है. मॉलिक्यूलर फार्मूला वहाँ पे क्या बन रहा है, सेम बन रहा है. अगर हम बात करें इसके इनैंशियोमर के फिजिकल प्रॉपर्टी के, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा. हम अब बात कर रहे हैं इनैंशियोमर्स जो होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखो तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली कौन कौन आता है. बेसिकली फिज़िकल प्रॉपर्टी में आपको कौन कौन मिलेगा. इनैंशियोमर के फिज़िकल प्रॉपर्टी अगर आप देखो तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी. ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है. तो इनके पास जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी. दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़. अंडरलाइन करके रखो, जो टेक्स्ट बुक में एक सेंटेंस दिया हुआ है कि इनैंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल है. मेल्टिंग पॉइंट आइडेंटिकल हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिकल हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइडेंटिकल हो सकता है, उसके बाद डेंसिटी आइडेंटिकल है. ठीक है, बट एक्सेप्ट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिज़िकल प्रॉपर्टी में अगर मेल्टिंग पॉइंट आप देखते हो, बॉइलिंग पॉइंट आप देखते हो, उसके बाद डेंसिटी की भी अगर आप बात कर रहे हो, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो, तो दे शोज़ आइडेंटिकल नेचर. इनैंशियोमॉर्फ्स जो होते हैं उनके बारे में ये सब जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है ये आइडेंटिकल होगी, एक्सेप्ट साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. एक्सेप्ट साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे डिफरेंट होगी. डिफरेंट क्यों होगी, पहले ही हमने पढ़ा है. क्या पढ़ा है हमने पहले ही. वहाँ पे अगर आप देखते हो कि साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो प्लेन पोलराइज लाइट से पर्टिकुलर अगर सब्सटेंस से अगर प्लेन पोलराइज लाइट पास आप करते हो तो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट साइड में घुमाएगा या तो लेफ़्ट साइड में घुमाएगा. इसलिए ऑप्टिकल वहाँ पे रोटेशन जो होता है उसका साइन या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो नेगेटिव आ सकता है. आप खुद यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे जो भी ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो इस पर्टिकुलर कायरल मॉलिक्यूल का और उसके नॉन इमेज का सेम नहीं होगा. वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा कि जो पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज वहाँ पे आपके पीपीएल को घुमा रहा है, दूसरा इमेज ऐसी होगी कि वो एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पे घुमा रहा है. तो इस तरीके से बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे आपको सेम मिलेगी, बट साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगा. सो इस तरीके से इनैंशियोमॉर्फ्स, इनैंशियोमर, ऑप्टिकल एंटीपोड्स के बारे में आपको याद रखना है. इनैंशियोमर क्या होते हैं, बेसिकली दे आर ऑप्टिकल आइसोमर. they are forming non superimposable mirror images of each other. They are having same physical properties except sign of optical rotation. ये पॉइंट्स आपको याद रखने. अब अगर यहाँ पे आप जाओ तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हमें बात करनी है तो केमिकल प्रॉपर्टी में भी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इनैंशियोमर्स है बेसिकली फार्मूला तो सेम है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी वहाँ पे क्या होगी, सेम ही होगी. केमिकल प्रॉपर्टी तो क्या है वहाँ पे सेम है, बट एक्सेप्ट ऑप्टिकल
एक्टिव कंपाउंड के टूवर्ड्स उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो थोड़ी अलग हो सकती है। मतलब आप खुद यहाँ पे देखो कि ये कंपाउंड जो है बेसिकली ये कंपाउंड खुद एक ऑप्टिकल एक्टिव वहाँ पे क्या है कंपाउंड है, और अगर रिएजेंट दूसरे रिएजेंट से ये कंपाउंड क्या कर रहा है वहाँ पे रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो रिएक्शन होगी ना वो वहाँ पे मे बी ये कायरल मॉलिक्यूल अलग दिखाएगा और उसकी इमेज वो अलग दिखाएगी। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे सेम है। एक्सेप्शन क्या है फिज़िकल प्रॉपर्टी में, साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, ये फिज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी इनैंशियोमर्स के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल है बिकॉज सिंपल है, मॉलिकुलर फार्मूला दोनों का भी सेम आ रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी जनरली वहाँ पे सेम होती है, बट एक केमिकल प्रॉपर्टी में वहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है कि सपोज़ ये पर्टिकुलर कंपाउंड या ये उसकी इमेज अगर किसी ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करे तो मे बी कायरल मॉलिक्यूल और उसकी इमेज अलग अलग तरीके से वहाँ पे रिएक्शन दिखाएंगे। सो ये प्रॉपर्टी वहाँ पे डिफरेंट हो सकती है व्हेन यू कंपेयर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कायरल मॉलिक्यूल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मिरर इमेज। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको वहाँ पे याद रखना होगा। अब आगे हम लोग जाएंगे, आगे किस तरीके से हमें देखना है। देखो कि आगे जो भी एक कंसेप्ट आने वाली है वो है रैसिमिक मिक्सचर करके, जिसे रैसीमेट भी कहा जाता है। रैसिमिक मिक्सचर जिसे रैसीमेट भी कहा जाता है। अब एक्चुअल में ये है क्या, रैसिमिक मिक्सचर या रैसीमेट जो है ये क्या है? इट इज़ एन इक्विमोलर मिक्सचर। इट इज़ एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ whom? It is an equimolar mixture of dextro and levorotatory compounds. It is an equimolar mixture of dextro and levorotatory compounds. मतलब वहाँ पे अगर आप बात करो कि इनैंशियोमर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर एक्चुअल में कहा जाता है। सपोज़ मैंने ये कहा कि ये इनैंशियोमर है एक दूसरे के, ठीक है, हमने इसके भी 50% मोल लिए, इसके भी 50% मोल लिए, हो गया उसका इक्विमोलर मिक्सचर हो गया। सो वो जो इक्विमोलर मिक्सचर होगा वो इक्विमोलर मिक्सचर को रैसिमिक मिक्सचर कहा जाएगा या उसे रैसीमेट भी कहा जाएगा। अब रही बात यहाँ पे रैसिमिक मॉडिफिकेशन भी उसे कहा जाता है। सो यहाँ पे रैसिमिक मॉडिफिकेशन जो भी है या रैसिमिक मिक्सचर की जो हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में रैसिमेट, racemic mixture, racemic modification, they are optically inactive compounds. They are optically inactive compounds. Now why it is so? आप खुद देखो यहाँ पे, अगर मैंने ये कहा कि ये कायरल मॉलिक्यूल है और ये उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये दोनों एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस की तरह ट्रीट हो रहे, इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं? इन दोनों को मिक्सचर में हम वहाँ पे रैसिमिक मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे रैसिमिक मॉडिफिकेशन बोल रहे हैं इन दोनों को। रैसिमिक मॉडिफिकेशन मतलब इनको प्लस करना है, ये 50% ये 50% हमने लिया है। रैसिमिक मॉडिफिकेशन या इसे कहा जाएगा रैसिमिक मिक्सचर भी कहा जाएगा, या इस पर्टिकुलर मिक्सचर को रैसीमेट भी कहा जाएगा। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे रैसिमिक मॉडिफिकेशन आपको मिलता है, दोनों को आप क्या कर रहे हो, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिक्स कर रहे हो। तो जो मिक्सचर आपको फाइनली मिल रहा है वो मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऐसा क्यों होगा? देखो आप खुद यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने दिया है कि अगर यहाँ पे हम बात करें इनैंशियोमर्स की, इनैंशियोमर्स क्या करते हैं वहाँ पे? इनैंशियोमर एक वहाँ पे ऐसा होता है कि जो पीपीएल को क्या करेगा, पीपीएल को वहाँ पे इस तरीके से इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। वही अब दूसरा क्या करेगा, दूसरा पीपीएल को इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। ये दोनों भी इस पॉइंट पे आके एक दूसरे के जो भी रोटेशन है उनको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, मतलब एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी क्या होगा, देखो आप खुद ही। अगर मैंने आपको कहा कि ये जो है ये इस साइड से क्लॉकवाइज साइड से क्या कर रहा है,
उस PPL को घुमाने की कोशिश करें। ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। सो दोनों के इक्विमोलर मिक्सचर हमने वहाँ पे लिया है। तो एक अगर ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते रहेगा तो आप खुद देखो वहाँ पे एक और ये दूसरा एक दूसरे के रोटेशन वो क्या कर सकता है, एक पॉइंट पे आके कैंसिल कर सकता है। और इसलिए ना ही वो रैसेमिक मॉडिफिकेशन आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ना ही वो आपका लिवो रोटेटरी होता है। वो वहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बेसिकली ये देखो, रैसेमिक मॉडिफिकेशन, रैसेमिक मिक्सचर या रैसीमेट जो होता है वो कैसे वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। वो DL इस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव निगेटिव की तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसे नहीं है यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, इस तरीके से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। रैसीमेट जो होगा या रैसेमिक मिक्सचर जो होगा, रैसेमिक मिक्सचर वहाँ पे क्या करेगा, रैसेमिक मिक्सचर वहाँ पे दोनों भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी का वो मिक्सचर होता है। तो वो डेक्स्ट्रो रोटेशन और लियो रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। कैंसिल आउट करने के बाद रिजल्टेंट आपको कंक्लूजन यही होगा कि वहाँ पे रैसेमिक मिक्सचर आपका ना ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना ही लिवो रोटेटरी है। रैसेमिक मिक्सचर को DL ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या तो फिर प्लस माइनस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, आपके टेक्स्ट बुक में एक्चुअल में वो जो वर्ड है वो वर्ड वहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि डेक्स्ट्रो रोटेशन और लियो रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। उसे एक्चुअल में कहा जाता है एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। उसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन होता है वहाँ पे, और एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन से क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो भी होता है उसे लिवो रोटेटरी या लिवो रोटेटरी को डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या करता है, रोटेशन कैंसिल करता है, कॉम्पेंसेशन हो जाता है। मतलब ये अगर यहाँ पे 50% हमने लिया है डेक्स्ट्रो, ये यहाँ पे आपने लिया है लिवो रोटेटरी 50%, इक्विमोलर मिक्सचर बन गया। डेक्स्ट्रो का आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो PPL को राइट में घुमाएगा, लिवो का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो PPL को लेफ्ट में घुमाएगा। अब आप खुद ही देखो कि दोनों को अगर आप 50-50% लेके इक्विमोलर मिक्सचर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपका जो भी मॉडिफिकेशन वाला मिक्सचर बनेगा, रैसिमाइजेशन वाला मिक्सचर बनेगा, वो ना ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा ना ही लिवो रोटेटरी होगा। वो वहाँ पे आपको एक मिक्सचर की तरह ही उसे ट्रीट करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है, वहाँ पे DL भी रिप्रेजेंट करते हैं और प्लस माइनस भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने इंडिविजुअली डेक्स्ट्रो में देखा था कि स्मॉल d और प्लस यूज़ करते हैं, लिवो रोटेटरी में स्मॉल l और माइनस यूज़ करते हैं। दैट इज़ द वे एक्चुअली टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर आइसोमर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रैसेमिक मॉडिफिकेशन और यू कैन से रैसेमिक मिक्सचर और यू कैन से रैसीमेट्स, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोग आए हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक हमने आज कवर अप किया है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को ही आगे बढ़ाया है, बाकी कुछ नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक काम फिर से करना है कि जो भी वहाँ पे मैं बताऊँगी वो असाइनमेंट करते जाना है। वो असाइनमेंट में आप इधर उधर करोगे, एक असाइनमेंट तो डेली आपकी रहेगी कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको 3-4 बार शांत बैठ के वहाँ पे पढ़ना होगा। तो अगर पढ़ोगे तभी जाके टेक्स्ट बुक से कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और जो भी संडे का पेपर है वो पेपर आपको खुद इवैल्यूएट करना है। सो खुद को अगर वो पेपर इवैल्यूएट करना है सो आंसर की वहाँ पे मिलने का कोई चांस ही नहीं, बिकॉज सब जो भी पॉइंट्स है वो पॉइंट सब आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिए हैं। लैंग्वेज जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। सो बेसिकली जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वही पॉइंट्स आपको वहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे देखो इनैंशियोमर्स जो होते हैं ना उसके बारे में शॉर्ट नोट आ सकती है। अब इनैंशियोमर के बारे में शॉर्ट नोट अगर आएगी तो क्या करोगे आप, कैसे लिखोगे आप, बहुत ही सिंपल है। इनैंशियोमर की डेफिनेशन आप लिख दो, ठीक है। इनैंशियोमर की डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये बोलो कि वहाँ पे 2-क्लोरोब्यूटेन है, लैक्टिक एसिड है, दे एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल एक उनको दिखा दो या 2-क्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल उनको दिखा दो। वहाँ पे ध्यान दो
कि ये इनैंशियोमर होने चाहिए, ये पोजीशन यहाँ पे चेंज है, इतना ध्यान देना है जब आप ड्रॉ करोगे तब। उसके बाद इनैंशियोमर के फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आपको क्या करना है, कमेंट करना है। फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती है, बट फिज़िकल प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन यू विल गेट अबाउट साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज मिल सकता है। केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इनैंशियोमर्स आर आइडेंटिकल, बट व्हेन इनैंशियोमर आउट ऑफ वन इनैंशियोमर, मतलब पेयर में से कोई भी एक ऐसा है कि जो दूसरे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है, तब जाके रिएक्टिविटी में डिफरेंस मिल सकता है। मतलब ये जो कायरल मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा एक तरीके से, वेराज उसी कायरल मॉलिक्यूल की ये जो इमेज है वो भी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी उसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के साथ। ठीक है, सो ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे आपको। 4 से 5 पॉइंट वहाँ पे आएंगे, शॉर्ट नोट वहाँ पे तैयार हो जाएगी आपकी। सो ये जो पॉइंट्स है ये हमें वहाँ पे क्या करने हैं, डिस्कस करने थे, ये हमने डिस्कस कर लिए। सो यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है स्टीरियो आइसोमर्स जो है उसका जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट इसमें आप खुद ये देखो कि पेज नंबर 218 पे, ठीक है, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स उन्होंने दिया है। एक्चुअल में ये उन्होंने क्या कर दिया है, ओमिटेड पोर्शन में है, नॉन इवैल्यूएटिव पोर्शन में उन्होंने वो दिया है। मतलब ये एक्चुअल में ऐसा है कि ये आप पढ़ चुके हो, फिशर फार्मूला जो है, वेज फार्मूला जो है, ये आप पढ़ चुके हो, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक बार वो पढ़ लेना। ठीक है, अगर बहुत प्रॉब्लम आ रही है सो लेट मी नो अबाउट इट, मैं वो भी टॉपिक वहाँ पे ले लूँगी, बट मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज नितिन सर ने आपको वो पढ़ा दिया है काफ़ी अच्छे से। फिशर फार्मूला है, वेज फार्मूला है, वो आपने 11th में क्या किया है वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के रखा है। सो लेट अस सी नाउ कि वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट वन लैबोरेटरी टेस्ट फॉर हेलो अल्केन्स, वो टॉपिक उन्होंने ओमिट किया है, नॉन इवैल्यूएटिव पोर्शन में वो टॉपिक वहाँ पे आ रहा है, बट वो टॉपिक मैं लेने वाली हूँ। ठीक है, जो भी वहाँ पे टेस्ट होती है, केमिकल टेस्ट होती है हेलो अल्केन्स के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, कि केमिकल टेस्ट जो होती है उस पर MCQ आगे सेट हो सकते हैं, सो दैट कनेक्शन वो लगाने के लिए ये पर्टिकुलर टेस्ट का पार्ट मुझे वो क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यूक्लियोफिलिक सब लेक्चर असाइनमेंट्स जो भी मिल रहे हैं वो कंप्लीट